हेलो बच्चों, आज हम जेसीईआरटी कक्षा 7 का प्रश्नावली 9.1 जिसका नाम है लाभ और हानि, उसे आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ में हमें कुछ क्वेश्चन दिया है, ये सारणी दिया, टेबल दिया है और इसमें कुछ कुछ बातें दिया गया है और कुछ कुछ हमें नहीं दिया गया जिसमें हमें भरना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 1 में हमें दिया है क्रयमूल। अब ये क्रयमूल क्या होता है? क्रयमूल वह संख्या होता है जिस पे हम किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, जिस दाम पे किसी चीज़ को हम खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रयमूल। ठीक है, और दूसरा आपका दिया हुआ है विक्रयमूल। ये विक्रयमूल क्या होता है? जब किसी वस्तु को हम जिस दाम पे बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विक्रयमूल। अब देखिए तीसरा आपका लाभ। लाभ कब होगा? जब आप किसी चीज़ को कम दाम में खरीदिए और अधिक दाम में उसको बेच देंगे तो हमको क्या होगा? फ़ायदा होगा। इसी फ़ायदा को हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा बात करें कि अगर किसी चीज़ को हम 10 रुपये में खरीदें, है ना, और 8 रुपये में ही उसको बेच दें, तो देखिए कि हम खरीदे हैं अधिक में और उसको बेच दिए कम में, तो ऐसा में हमको क्या हो जाएगा? ऐसा में हमको होगा नुकसान, यानी कि हानि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत लाभ हो या फिर आप चाहे तो आपको फ़ायदा होगा, चाहे तो क्या होगा? नुकसान होगा। अगर फ़ायदा हो या नुकसान हो, दोनों में से कुछ भी होगा, तो किस दाम पे होगा? हमेशा क्रयमूल पे, जिस दाम पे आप खरीदे हैं। जैसे मान लीजिए आप 10 में कोई चीज़ को खरीदें और अगर उसको आप 12 रुपये में बेच देंगे, तो हम देख रहे हैं कि 10 का सामान हम 12 में खरीदें, 10 का सामान हम 12 में बेचें, तो हमको यहाँ फ़ायदा कितना हो रहा है? 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि जो भी लाभ रहेगा उसे आपको 100 से गुना करना है, यानी लाभ गुना 100, और इसका तुलना करना है हमेशा क्रयमूल के साथ, यानी आप जिस दाम में खरीदे हैं उसके साथ इसका तुलना करना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर आपको प्रतिशत हानि निकालना होगा तो जहाँ पे लाभ है वहाँ पे क्या कर देना है? आपको सिंपली हानि कर देना है, यानी हानि गुना 100 बटा क्रयमूल। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि आपका लाभ और हानि दोनों ही का तुलना हमेशा किस चीज़ पे करते हैं? हम लोग क्रयमूल पे करते हैं। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट फार्मूला है और आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आपको हम सारा फार्मूला देते हुए जाएंगे साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्रयमूल आपको दिया है 250 रुपये, यानी किसी चीज़ को हम 250 रुपये में खरीदे हैं। कितना में खरीदें? 250 में। और दूसरा दिया है विक्रयमूल। विक्रयमूल मतलब बेच देना, तो आप बेचे हैं कितना में? 225 में। बेच दिए आप उसको 225 में, तो हम देख रहे हैं खरीदे हैं हम किसी चीज़ को अधिक में, यानी इसको हम खरीदे हैं 250 में और उसको बेच दिए हैं कितना में? 225 में, यानी कि कम दाम में बेच दी। तो ऐसे में हमको क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा ना। तो कितना हानि होगा? तो जो भी संख्या बड़ा रहता है हमेशा बड़ा में से ही ना छोटा को माइनस करेंगे। तो यहाँ में देखिए ऑलरेडी आपका जो क्रयमूल है क्या? अधिक है, तो इस अधिक में से हमको क्या करना है? इस कम वाले को घटाना है, यानी खरीद दाम में से जो विक्रय मूल्य है उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 250 में से जब 225 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 25, यानी ये जो 25 रुपये ये हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया, यानी कि हानि हो गया। तो सबसे पहली बात तो इसमें हमको क्या हुआ है? हानि हुआ है। तो जहाँ हानि का कॉलम में है वहाँ पे आपको क्या लिख देना है? 25। ये 25 रुपया हानि हुआ है। ठीक है, अब यहाँ हमें ये तो मालूम चल गया कि हानि हमारा कितना हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब भी अब हानि हुआ है तो लाभ प्रतिशत थोड़ी बाहर निकलेगा। बाहर क्या निकलेगा? हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हानि प्रतिशत अभी हम आपको निकालना सिखाए हैं कि जो भी हानि दिया रहेगा उस हानि को हम क्या करेंगे? 100 के साथ गुना करेंगे और इसका भाग लगाएंगे किसके साथ? क्रयमूल के साथ। हमेशा तुलना किससे करेंगे? क्रयमूल के साथ। तो यहाँ हमारा क्रयमूल कितना है? 250 है। ठीक है, तो 250 से हम भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले ये 0 से ये 0 कट रहा है तो काट दीजिए। अब यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, तो ये 25 से ये 25 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 10। तो ये 10 क्या है? हानि है। तो हानि में क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10। ये आपका 10% हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रतिशत हानि है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे गया है? कह रहा है कि 250 रुपये हमारा क्रयमूल है, यानी किसी सामान को हम खरीदे हैं कितना में? 750 में हम खरीदे हैं। ठीक है, और अगला कॉलम में हमको क्या दिया हुआ है? आपको 30, यानी कि ये हमारा है प्रतिशत लाभ, और उस पर हम लाभ कितना कमाए हैं? 30% का लाभ कमाए हैं। तो हमें बताना है कि कितना में उसको हम बेचे होंगे, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विक्रय मूल्य कितना होता है इसका। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रतिशत लाभ दिया रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लिखना होगा। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिशत
लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100। हम अभी आपको बताए हैं जो भी चीज़ दिया रहेगा उसको 100 से गुना कीजिए। लाभ दिया है तो लाभ को 100 से गुना, अगर हानि दिया है तो हानि को 100 से गुना। तो यहाँ हो जाएगा लाभ गुना 100 और बटा हमेशा तुलना किससे करते हैं, क्रय मूल्य से। ठीक है, तो बटा आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको प्रतिशत लाभ दिया गया है 30, तो जहाँ प्रतिशत लाभ है उस जगह लिखेंगे 30 बराबर लाभ तो हमें निकालना है तो लाभ को लाभ ही रहने दीजिए गुना 100 और नीचे क्या है, क्रय मूल्य। यहाँ पे क्रय मूल्य आपको कितना दिया है 750, तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 750। अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है। हल करने का क्या तरीका है कि जो चीज़ आपको पता नहीं है उसको रहने दीजिए इसी तरफ, बाकी को उस तरफ भेज दीजिए। ठीक है, तो अब लाभ हमें निकालना है तो लाभ को यहाँ रहने देंगे, बाकी 750 को यहाँ भेजेंगे। तो ये भाग में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग का उल्टा गुना, यानी कि ये हो जाएगा 30 गुना 750 और यहाँ ये गुना में है तो इस आएगा तो 100 भाग में आ जाएगा बराबर। इस अकेला क्या बच गया, लाभ, यही तो निकालना था। ठीक है, अब ये 0 से ये 0 काटे, ये 0 से ये 0 काटे, नीचे तो सब खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा 3 गुना 75, यानी कि लाभ बराबर क्या हो गया 3 गुना 75। गुना कर लेंगे, 3 पच्चे 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, यानी 225 रुपये का हमको फ़ायदा हुआ है। तो जहाँ पे लाभ है लाभ की जगह पे लिख देंगे हम 225 रुपये। अब आप सिंपल सा समझिए, कोई सामान को आप खरीदे 750 में और 225 रुपया फ़ायदा में आप उसको बेच दिए, तो आप उसको कितना में बेचे होंगे, दाम था उसका 750 रुपया, 225 रुपया आप लाभ कमाए हैं तो उसमें ऐड कर देंगे। इसका मतलब हम बेचे कितना में होंगे, तो 5 और 0 5, 2 और 5 7 और 2 और 7 9, यानी 975 में उसको हम बेचे होंगे। क्योंकि कभी भी विक्रय मूल्य क्या होगा, जब हमको लाभ होगा तो क्रय मूल्य से अधिक होगा, यानी हम कम में खरीदें और उसको अधिक में बेच दिए। तो कितना बेचे हैं 975 में, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 975 रुपया। जब लाभ हुआ है तो हानि लिखने की जरूरत नहीं और नहीं हानि परसेंट लिखने की जरूरत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया, क्या क्या दिया है बस उसको देखिए। तो हमको दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहने का मतलब है हम कितना में बेचे हैं, हमको पता है कितना में बेचे हैं, 450 रुपये में कोई सामान को हम बेचे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, और हमें लाभ दिया है, लाभ यानी फ़ायदा। कोई सामान को हम 450 रुपये में बेचे और 20 रुपये का फ़ायदा कमाए। ठीक है, इतना रुपये में बेच के हमको क्या हुआ, 20 रुपये फ़ायदा हुआ है, यानी उसको खरीदे कितना में होंगे, 20 रुपये कम में खरीदे होंगे ना, तो इसको घटाएंगे। तो 450 में से 20 को घटाएं तो कितना आया 430। ठीक है, यानी कि हम उसको खरीदे होंगे 430 में और उसको बेच दी 450 में, तो 20 रुपये का फ़ायदा मिला ना। ठीक है, इसका मतलब है आपका 430 रुपया में हम उसको खरीदे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 430। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लाभ भी दिया है और क्रय मूल्य भी मालूम है, तब हम इसका लाभ प्रतिशत बाहर कर सकते हैं। क्योंकि प्रतिशत लाभ में हमको क्या क्या चाहिए होता है, एक लाभ चाहिए होता है जो कि मेरे पास लाभ है, तो हम लिखेंगे लाभ गुना 100, यानी कि 20 गुना 100। और हमेशा तुलना किससे करते हैं हम, जिस दाम में हम खरीदे हैं, यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो हम अभी बाहर कर लिए हैं 430, तो यहाँ हो गया 430। अब कटता है तो इसको काट देते हैं, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और इसको क्या निकालना है, अभी लाभ हो गया प्रतिशत लाभ, सॉरी हाँ। तो गुना करेंगे इसको, तो 2 को 100 से गुना किया हो किए तो कितना आया 200 और नीचे इसको भाग देंगे 43 से। ठीक है, तो 43 से भाग लगाते हैं, कहाँ लगाए, देखिए इसको ऊपर भाग देके दिखाते हैं। 43 से भाग लगाना है 200 को। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देख रहे हैं ये आपका अंदर 20 है और बाहर 4 है, तो 4 पच्चे 20, लेकिन 3 भी तो है, तो ये आपका 4 बार में लगाते हैं। तो 4 बार में लगाएं तो 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल 1, 16 और 1 17, 172। ठीक है, तो 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, ये 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, अब पॉइंट लगाते हैं तो ये आ जाता है मेरा 0, क्योंकि 28 छोटा हो गया। अब कितनी बार में जाएगा, तो 6 चौक 24, 6 बार में जाएगा, तो 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 24 और 1 25, तो 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ रह गया आपका 7, 7 में से 5 गया तो 2 और ये कैंसिल। अब यहाँ 0 आ गया, अब कम से कम 5 बार में तो लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल 1 और 5 चौक 20 और 1 21, तो आपका बचा
5। तो और आगे नहीं देते हैं, 2 ही अंक तक आपको आंसर में देना है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना है 4.65, यानी कि यहाँ में हमको क्या हुआ है, फ़ायदा कितना हुआ है 4.65%, ठीक है। यहाँ में परसेंट दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, ठीक है, यहाँ दिखा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है 650, यानी कि आप किसी चीज़ को खरीदे हैं 650 रुपये में, ठीक है। अब किसी सामान को आप खरीदे 650 में खरीद लिए, ठीक है। अब उस पर हानि कितना हो गया आपको 15%, यानी दूसरा आपको क्या दिया है प्रतिशत हानि दिया है, तो सीधे फॉर्मूला भी लगाएंगे प्रतिशत हानि का। तो प्रतिशत हानि हो रहा है क्या होता है, हानि गुना 100, ठीक है। तो हानि गुना 100 और बटा हमेशा क्रय मूल्य, ध्यान रखेंगे, लाभ या हानि हो नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। अब देखिए प्रतिशत हानि हमारे पास कितना दिया 15%, तो यहाँ में आ गया आपका 15। हानि तो निकालना, इसलिए हानि की जगह पे हानि ही रहने देंगे। गुना 100 है तो गुना 100 हो गया, और बटा में क्रय मूल्य यानी जिस दाम पे हम खरीदे हैं, जो कि दिया हुआ है 650, तो ये हो गया आपका 650, ठीक है। अब हम आपको क्या बताएं कि जो भी चीज़ निकालना है उसको यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। लेकिन जब उधर जाता है तो उल्टा हो जाता है, यानी जो भाग वाला है क्या बन जाएगा गुना, यानी 650 यहाँ भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुना में, तो जाएगा आपका 15 गुना 650, और 100 यहाँ गुना में है तो यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका हानि। अब ये 0 से ये 0 काट देते हैं, अब यहाँ 5 से काटते हैं, 5 या 15 और 5 दूना 10, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करें तो इसको 3 से पहले गुना कर लेते हैं, तो हानि बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15, 15 का 5 हासिल 1, 6 × 18 और 1 19, 195 बटा 2। किसी भी संख्या को 2 से भाग लगाना यानी उसका आधा करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 19 है, तो 19 का को कितना देंगे, तो 2 नमा 18। अब यहाँ बच गया 1, 1 पर 5 15, तो 2 सते 14 और 1 का आधा कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो मेरा हानि कितना हो गया 97 रुपया और 50 पैसा, ठीक है। तो यहाँ हानि की जगह पे क्या लिख देंगे, इस लाइन में हानि कितना हो गया 97 रुपया और 50 पैसा, यानी कि 97.50, ठीक है। अब हानि भी पता है और क्रय मूल्य भी पता है। तो हानि कब होता है, जब किसी चीज़ को हम जिस दाम में खरीदते हैं उससे कम दाम में अगर हम बेच दें, यानी जो बेचा हुआ दाम रहेगा, यानी जो विक्रय मूल्य होगा ये इससे कम आएगा। और कम कब आएगा, जब इसमें से इसको हम घटाएंगे, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो ये 650 में हम खरीदें, ये तो रुपया हो गया, पैसा कुछ नहीं है, तो अपने मन से 2 जीरो लगा लीजिए, पैसा हो गया, ठीक है। अब इसमें से 97 को माइनस कर देंगे, 97.50 को, ठीक है। तो यहाँ तो 0 0 है, तो हासिल दे देंगे, कितना हो गया 100 हो जाएगा, 100 में से 50 गया तो ये 50, यानी कि यहाँ तो आपका आ गया 50, ठीक है। अब यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ रह गया 4, हासिल दिए तो 14, 14 में से 9 गया तो 5, और यहाँ 1 कम हो गया 5, यानी 552 रुपया 50 पैसा। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 552 रुपया और 50 पैसा, 552.50, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विक्रय मूल्य दिया। विक्रय मूल्य मतलब हम किस दाम में बेचे हैं वो हमें पता है, हम बेचे कितने के हैं 1000 रुपये में किसी सामान को हम बेचें, ठीक है। अब 1000 रुपये में बेचे हैं तो हमको 200 रुपये हानि हो गया। इसका मतलब है क्या कि उसको हम खरीदे होंगे अधिक दाम में, और अधिक दाम में खरीदे होंगे, इसका मतलब क्या, दोनों को हमको जोड़ना होगा, तब ये आएगा मेरा क्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य और जोड़ हानि। तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 1000 में 200 जोड़े तो कितना हो गया 1200, ठीक है ना। यानी कि हम उस सामान को कितना में खरीदे होंगे 1200 में खरीदे और 1000 में बेच दिए, 200 रुपये का हो गया लॉस, ठीक है। अब जब लॉस हुआ है तो हमको उसको दिखाना परसेंटेज में, तो परसेंटेज में प्रतिशत हानि में दिखाना है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर होता है जो भी चीज़ हुआ है, प्रतिशत हानि है तो यहाँ हानि ही होगा, तो हानि गुना 100, हानि है आपका 200 गुना 100 और बटा हमेशा क्रय मूल्य, जिस दाम में आप खरीदे कितना में 1200 में, तो नीचे आपका आ गया 1200। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, अब 12 से 2 से काट देते हैं, 4 से काटते हैं, 4 × 12, 4 × 5 = 20, ऊपर 50 नीचे 3 में दिखाने के लिए क्या करेंगे, आपका आंसर आया 50 बटा
3, यानी कि आपको 50 को 3 से भाग लगाना है। तो 50 को 3 से यहाँ भाग लगा के दिखा देते हैं। सबसे पहले 3 एकम 3 तो कटेगा, तो यहाँ 2 और 0 हुआ, 3 छक 18, तो यहाँ आया 2। अब 2 छोटा हो गया तो पॉइंट देंगे, तो यहाँ 0 आया। अब फिर से 6 बार में जाएगा, 3 छक 18, फिर 2 और 0, फिर 6 से जाएगा, फिर 18 देंगे, फिर 6 से जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 5 से ज़्यादा है तो इधर 1 जोड़ देते हैं, तो जाएगा 16.67। तो हमारा आंसर कितना हो गया, प्रतिशत क्या हुआ था, यहाँ हानि है तो हानि 16.67%। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, निम्न प्रश्नों के प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक सवाल है, इस सवाल में हमको क्या पूछा है, तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक कुर्सी 200 रुपये में खरीदी गई, ठीक है, तथा 250 रुपये में बेची गई। अब कुर्सी को हम खरीदे कितना है, 200 में, अब बेच दिए 250 में। हम देख रहे हैं 200 आपका छोटा है और 250 आपका बड़ा है, यानी खरीदे हैं हम कम दाम में और बेचे हैं हम अधिक दाम में। तो जब भी हम किसी चीज़ को अधिक दाम में बेचेंगे तो क्या होगा, फ़ायदा होगा, यानी कि लाभ होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। आपको लिखा गया है खरीदी गई यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपको दिया है कितना, 200 रुपया दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, और दिया है विक्रय मूल्य, यानी कितना में बेचे हैं। तो विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया है 250 रुपया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि आपका क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है, यानी कि हम फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फायदा यानी कि लाभ। लाभ बराबर क्या होता है, हमेशा बड़ा संख्या से छोटा को घटाएंगे, इसका मतलब विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। हमारा विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 250 रुपया, 250 में से 200 को घटा दिए तो लाभ कितना आया आपका 50 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ या हानि बताने के लिए। तो यहाँ फायदा हुआ है तो क्या निकालेंगे, प्रतिशत लाभ। तो लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, जो भी चीज़ निकालना है उसको 100 से गुना है। लाभ निकालना है तो लाभ को 100 से गुना, और हमेशा नीचे क्या होगा, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, ठीक है। अब देखिए लाभ हमारे पास निकाल चुके हैं 50 रुपया, तो इसको गुना करेंगे 100 से, नीचे क्रय मूल्य कितना में खरीदे हैं 200 में, तो बटा 200 हो गया, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से अगर हम 50 को काटेंगे कितना आएगा, 50 का आधा 25, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 25%, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा लाभ हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश 425 रुपये में खरीद कर उसको 400 रुपये में बेचा गया, ठीक है। खरीदे हैं कितना में हम 425 में, और उसको बेचे कितना में 400, यानी हम अधिक दाम में खरीदे हैं और कम में उसको बेच दिए, तो हमको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हानि हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, तो लिख दीजिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका 425 रुपया, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना दिया है, वह विक्रय मूल्य दिया गया है 400 रुपया, ठीक है। तो आपको क्या हो जा रहा है यहाँ पे, हानि, नुकसान हो रहा है ना, अधिक दाम में खरीद रहे हैं कम में बेच दे रहे हैं। तो हमेशा बड़ा वाला में से छोटा को घटाते, तो बड़ा संख्या क्या है 425, यानी कि क्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए ऐसे फॉर्मूला याद कीजिएगा ना, आप हमेशा भूल जाइएगा, तो फॉर्मूला मत याद कीजिए, हमेशा ध्यान रखिए कि बड़ा संख्या से छोटा को घटाएंगे। तो बड़ा संख्या यहाँ में क्या क्रय मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य से माइनस होगा विक्रय मूल्य, तभी ना आपको हानि बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए 425 में से 400 घटाइए, तो 425 क्या था मेरा क्रय मूल्य, और 400 क्या था मेरा विक्रय मूल्य, तो क्या बाहर निकल जाएगा, हानि। क्योंकि जितना में हम खरीदे हैं, अगर हम अधिक दाम में खरीदे कम में बेचेंगे तो क्या होगा, हमेशा लॉस ही तो होगा। तो कितना आ जाएगा, 425 में 400 घटाएंगे तो 25 रुपया, ठीक है। हाँ अब हानि आपको मालूम चल गया है, तो हमको प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि के लिए हम क्या बोले हैं, जो भी आपको चीज़ निकालना होगा, जैसे हानि निकालना है तो हानि को गुना कीजिए 100 से, तो लिखेंगे हानि गुना 100, हानि गुना 100, और हमेशा क्या चीज़ से उसको भाग लगाना है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य यानी जितना में आप खरीदे हैं। तो हानि हमारा हुआ है 25 रुपया, गुना कर दिए इसको 100 से, और भाग लगा दिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था
25 रुपया। ठीक है, सबसे पहले इसको 25 से ही काट देते हैं। तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, यहाँ 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, तो 42 में से 25 को घटाएं तो 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ 5, तो 175 बना। तो 25 चौक 25 सते 25 सते 175 होता है। ठीक है, तो आपका क्या बच गया, इधर बच गया आपका 100 और नीचे बच गया आपका 17। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 100/17%। ठीक है, आप इसको पूर्णांक में भी ला सकते हैं और दशमलव में भी ला सकते हैं। ठीक है, आंसर के हिसाब से आपका सिर्फ भिन्न के रूप में दिया है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्या बोल रहा है, एक कमीज 150 रुपये में खरीद कर 225 रुपये में बेची गई। खरीद रहे हैं कितना, 150 रुपये में, अब बेच रहे कितना, 225 में। तो साफ साफ दिख रहा है कि खरीद रहे हैं कम दाम में, अब बेच रहे हैं अधिक दाम में। कभी भी अगर हम कम दाम में खरीदें और अधिक दाम में बेचें तो क्या होगा, फ़ायदा होगा, यानी कि लाभ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ लिख दीजिए, लिखा हुआ है आपको क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया हुआ है आपका 150 रुपया। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, तो विक्रय मूल्य बराबर दिया है 225 रुपया। यहाँ पे हो क्या रहा है, लाभ, लाभ हो रहा है ना, तो लाभ, तो लाभ बराबर होता क्या है। ठीक है, आप यही सोचिएगा, फॉर्मूला तो याद नहीं है, तो बड़ा संख्या क्या है, विक्रय मूल्य है, तो लिखिए विक्रय मूल्य माइनस छोटा क्या क्रय मूल्य है, तो माइनस क्रय मूल्य। देखिए याद ऐसे ही होगा, लिखते रहिएगा ना, आपका दिमाग में हमेशा आ जाएगा कि अगर फ़ायदा हुआ है तो बड़ा हमेशा रास्ता क्या रहेगा, विक्रय मूल्य, यानी कि ज़्यादा दाम में बेचे होंगे तब ना फायदा होगा। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 225 में से 150 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 75 रुपया। ये फ़ायदा हो गया। ठीक है, लेकिन निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम क्या बोले हैं, जो भी आपसे पूछा जाए, प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है तो बस जो पूछा जा रहा है उसको 100 से गुना कीजिए। तो गुना कीजिए इसको 100 से, यानी लाभ गुना 100, और भाग किससे लगाना है, हमेशा क्रय मूल्य से, इसमें तो गलती होने नहीं चाहिए। तो लाभ कितना है आपका 75 रुपया, गुना कर दीजिए इसको 100 से, और भाग लगाइए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी 150। तो 75 दूना ही होता है 150, और 2 से काटे 100 को तो कितना आएगा 50, यानी कि फ़ायदा कितना का हो गया, 50% का, यानी आधा आधी आपको फ़ायदा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या बोल रहा है, एक फ्रॉक 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई। खरीदे आप कितना, 250 में, और बेच दी कितना, 150 में। क्या हो गया, लॉस हो गया ना। खरीदे अधिक दाम में, बेचे कम दाम में, क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो सबसे पहले तो लिख दीजिए क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, जिस दाम में खरीदे उसको क्रय मूल्य यानी कि 250 रुपया दिया है क्रय मूल्य। ठीक है, और जिस दाम में बेचे वो हमारा क्या बनता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 150 रुपया। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ नुकसान हुआ है ना, तो लिखेंगे हानि, हानि बराबर। अब देखिए यहाँ में फिर से फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो क्या करना है, बड़ा में से छोटा को माइनस, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस। तो लिखिए यहाँ में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य है हमारा 250 रुपया, 250 में खरीदे हैं, बेचे कितना में, 150 में, नुकसान कितना का हो गया, 100 रुपये का। ठीक है, अब निकालना क्या है, प्रतिशत हानि, हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत निकलेगा, लाभ थोड़ी निकलेगा। तो हानि निकालना है तो गुना भी करेंगे हानि को, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अभी तो याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। तो हानि कितना है 100, तो 100 गुना 100, नीचे क्रय मूल्य कितना है, कितना में खरीदे हैं 250 में। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो सीधे 50 से काटिए, 50 दूना और यहाँ 50 बचे। नहीं अगर आता है तो पहले 0 को 0 से काट लीजिए, फिर 5 से काट लीजिए। ठीक है, ये 0 0 कट गया, 5 से काटे 5 दूना 10, 5 से 15। ठीक है, अब 5 से काट रहे हैं, 5 20 से 100 गुना किए तो 20 दूना 40%। हानि कितना का हो गया, 40% का हानि हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ही सॉल्व कर रहे हैं, अगली वीडियो में आपको इसके आगे का सारा क्वेश्चन
सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सभी वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपली मेरे चैनल पे जाना है और वहाँ जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, इस प्लेलिस्ट पे जाना है, सभी एक्सरसाइज मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।